वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुप्रीम सिस्टम इंस्टीट्यूट में। अब मैं आपका संतोष सर, मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा जिसमें एकेडमिक एंड जेईई मेंस एडवांस लेवल तक पूरा जाऊंगा। ठीक है, इसमें मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स होंगे उससे रिलेटेड जितने भी डीपीपी असाइनमेंट होंगे उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सुप्रीम सिस्टम का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको डीपीपी असाइनमेंट पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करें प्लीज़। और अगर आपको सारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। ओके, हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का रेंज सीख रहे हैं। ठीक है, हम लोग डोमेन सीख चुके हैं, उसके क्या क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे कैसे क्या क्या पता चलता है। अब हम लोग यहाँ पे रेंज सीख रहे हैं, तो ये देखते हैं क्या क्या है। इसमें कहा गया कि एक फंक्शन है y = sin इनवर्स x। ठीक, y मैंने सब में सेम लिखा है, बट एग्जाम में y की जगह पे fx भी हो सकता है, y की जगह पे लैम्डा हो सकता है, मतलब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सेम वेरिएबल साथ ही यहाँ पे लिखा हो। राइट साइड जो होंगे वो कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होगा, करस्पॉन्डिंग हमने लिखा हुआ है। ठीक, और ये उनके करस्पॉन्डिंग रेंज है। तो रेंज का क्या मतलब है, ठीक है, देखते हैं। जैसे मैं कहूँ कि sin इनवर्स x = समथिंग π/6। ठीक है, एग्जाम्पल है sin इनवर्स x = π/6 और मैं आपसे पूछूं क्या इसका सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, तो ये जज करने के लिए आपको इन दोनों एग्जाम्पल्स के रिजल्ट्स याद होने चाहिए कि sin इनवर्स x का रेंज क्या होता है, cos tan का क्या होता है, कोसेक का क्या होता है, cos का, एंड देन थिंग, यानी 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के आपको रेंज याद होने चाहिए, तभी हम आगे बात कर पाएंगे। ठीक है, तो आप बताओ क्या π/6 इसके बीच में लाई करता है क्या? बिल्कुल लाई करेगा। 19 से लेस है और ये 30 डिग्री। इसका मतलब है कि इसको सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन आएगा ही आएगा। और ये 100% गारंटी हम तभी दे पा रहे हैं जब इस sin इनवर्स x का आपको रेंज पता है कि -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, और दोनों क्या है, क्लोज इंटरवल। आगे बढ़ते हैं। मान लिखा है sin इनवर्स x = सपोज 3π/6। ठीक है, 3π/6 लिखा है। अब मैं पूछूं कि इसको सॉल्व करने के बाद क्या सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा। ओके, तो हम लोग एग्जांपल देख रहे थे यहाँ पे sin इनवर्स x = 3π/6। अब बात करें कि 3π/6 क्या इसको सॉल्व करने से आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो आप sin इनवर्स x का रेंज देखो, वो लिखा है -π/2 से π/2, जबकि 90 से लेस है, और ये लिखा है 3π/6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यार आई थिंक ये आ जाएगा आपका, आई थिंक ये भी 90 लिखा है, मैथमेटिकली तो π/2 ही है ना। एक काम करके कुछ और लिख देते हैं, जैसे यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 3π/2 लेते हैं। तो आप 3π/2 लिखा है, तो ये इसको सॉल्व करने से आता है 270 डिग्री, और ये है 90 से कम, लेकिन आ रहा है 270, यानी कि sin इनवर्स x = 270 डिग्री तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि sin इनवर्स x का जो लेवल है वो सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में रहने वाला है, जो कि 90 से कम और -90 से ज़्यादा। तो ये तो कभी उसमें आएगा ही नहीं। जब यही उसमें नहीं आएगा, इसका क्या मतलब है, इज़ नॉट ए सोल्यूशन। ठीक, यानी कि हम लोग एक चीज़ समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ इस तरह से लिखा हो इक्वल टू में तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व आप तभी करोगे 100% जब आपको पता होगा कि राइट साइड की जो क्वांटिटी है वो रेंज के बीच में कहीं ना कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई भी एग्जांपल्स हो, चाहे sin इनवर्स हो, cos इनवर्स हो, tan इनवर्स हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो जब तक उसके बीच में नहीं आएगा आपको ये नहीं करना है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है cos इनवर्स x = जैसे एक लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल लिखा है π/4। अब मैं कहूँ कि क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं या बिल्कुल। वो कैसे पता करें, वो हम लोग cos इनवर्स x का रेंज देखेंगे। तो cos इनवर्स x का रेंज क्या है, 0 से π, दोनों क्लोज लगा है, तो देखो π/4 कहीं ना कहीं इसके बीच में आता है, इसलिए इसको सॉल्व करने से कुछ भी होगा, जो भी होगा इसका आंसर ज़रूर आएगा, ये 100% है। और जिसमें लिखा है कि नॉट ए सोल्यूशन, तो इस तरह के आंसर्स में हम लोग 5 लिखते हैं। ठीक है, x बिलोंग्स टू 5।
जिसमें आएगा वो हम अभी इसके एग्जांपल्स बाद अगला एग्जांपल देंगे, ये सब खत्म करने बाद, तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन पता चलेगा कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखा है tan इनवर्स x इक्वल टू जैसे लिखा है 4π/3, ठीक है, tan इनवर्स x इक्वल टू 4π/3। अब चेक करो 4π/3 tan इनवर्स x में आएगा कि नहीं आएगा। ध्यान रहे यार, ये रेंज है, ओके। डोमेन होता है x की वैल्यू, रेंज होता है फंक्शंस की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से याद करो tan इनवर्स x का है -π/2, दोनों कैसा है, ओपन इंटरवल, ठीक है, और 90 से कम और -90 से ज़्यादा। तो ये आप देख सकते हो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 240 डिग्री, और ये है 90 डिग्री से कम, लेकिन ये 240 है, इसका मतलब इज नॉट ए सॉल्यूशन, ठीक है, इज नॉट ए सॉल्यूशन। तो इस तरह से एग्जांपल्स कई सारे होते हैं, हम लोग आप क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे, तब तक के लिए इसको आप नोट कर लो, ठीक है। हम लोग अब क्वेश्चन एक स्टार्ट कर रहे हैं, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ साइन और हाफ। देखो यार, ये क्वेश्चन देखने में बहुत आसान है और आसान है भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जो शुरुआत के 3 एग्जाम्पल्स कराऊंगा, इसके बाद जो मैं एग्जाम्पल्स कराऊंगा थ्योरी के बाद, वो आपको इससे चीज़ एक कनेक्टिविटीज़ मिलेगी, इसलिए मैं एक पहले बेसिक क्वेश्चंस पिक कर रहा हूँ। ये 3 एग्जाम्पल्स आप भले ही कर सकते हो, अच्छी बात है, बेटर है, लेकिन इसके बाद मैं जितने एग्जाम्पल्स कराऊंगा उसका मेरा इससे कोई ना कोई कनेक्शन है, इसलिए मैं इस बेसिक सवाल को पहले पिक कर रहा हूँ। कुछ लोग इस सवाल को देखते ही आंसर भी लिख लिए होंगे, जो कि आपका सही भी होगा फिलहाल, जहाँ तक उम्मीद है सही किए होंगे, तो ठीक है। ये मुश्किल से है 2 सेकंड का क्वेश्चन, ठीक, लेकिन 2 सेकंड का कब होगा, कब 2 मिनट का होगा, ये सब कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस ये है कि साइन इनवर्स हाफ, ठीक, इसको हम थीटा लेट कर लेते हैं। थीटा आप एक्स भी लेट कर सकते हो, लैम्डा भी लेट कर सकते हो, म्यू भी लेट कर सकते हो, कुछ भी लेट करना लेट कर लो, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि जो बोलने जा रहा हूँ इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो आउटपुट होता है, आई रिपीट, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो 100% एंगल में ही आता है, 100% एंगल में। एंगल मीन्स या तो रेडियन में हो सकता है या तो डिग्री में हो सकता है, जो भी हम लोग के पास अलग अलग मेजरमेंट होते हैं, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो आउटपुट होता है वो ऑलवेज एंगल होता है, ध्यान रहे, ऑलवेज। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो वैल्यू होता है वो हमेशा नंबर में होता है, ठीक है, नंबर्स में, ध्यान रहे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था, इसलिए मैंने थीटा लेट किया, तो थीटा से फील आता है कि हाँ यार कुछ एंगल्स की बात हो रही है, इसलिए मैंने थीटा बोला है, ठीक। साइन इनवर्स हाफ इक्वल टू थीटा। आई होप इसके बाद का प्रोसेस आपको पता होगा कि साइन थीटा इक्वल टू हाफ लिखा जाता है, ठीक है। अब मैं बात करूं कि साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू हमने थीटा लिया है, तो आप बताओ थीटा किस तरह से एक्सेप्टेबल होगा, ये थीटा किस तरह की वैल्यू लेगा। जैसे मैं कहूँ कि थीटा क्या पाई हो सकता है क्या, ऐसे पूछ रहा हूँ, थीटा को क्या पाई हो सकता है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पाई अगर हो गया तो साइन इनवर्स हाफ इक्वल टू पाई, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, क्योंकि साइन इनवर्स का जो आउटपुट होता है वो -π/2 से π/2 होता है, उसके बीच में पाई कभी भी नहीं आएगा, इसलिए सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब जो थीटा होगा ये वही वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा जो साइन इनवर्स का रेंज के बराबर होगा, तभी तो ये दोनों आपस में इक्वल हो पाएंगे। तो इसलिए जो थीटा होगा वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से कहाँ एक्सेप्टेबल होगा, -π/2 से π/2, ठीक है, -π/2 से π/2। इसके अलावा जितने भी थीटा होंगे वो हमारे काम का नहीं होने वाला है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो बात करने जा रहे हैं ये कॉन्सेप्ट है आपके ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस का, जो कि 11th का पार्ट है। हाफ की वैल्यू होता है साइन के फॉर्म में π/6, हाफ की वैल्यू होता है साइन के फॉर्म में π/6। अब मैं एक 11th का फॉर्मूला है, मैं आपको यहाँ याद दिलाता हूँ। साइन x इक्वल टू, जब साइन थीटा पढ़ाया गया था, यार ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ थीटा है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, कोई नया वेरिएबल्स भी हो सकता है, या ये कर लेते हैं साइन x इक्वल टू साइन y, ठीक। तो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू n पाई
प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई। ठीक है, ओके, x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई, वेयर n की वैल्यू हमेशा सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही होगा। ये चीज़ आप ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में जब पढ़ाया गया था तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप आगे बढ़ते हैं। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ वर्कआउट करें तो देखते हैं क्या क्या मिलता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं होता है, ये होता है प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करें थीटा इज इक्वल टू, तो ये होता है एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाई 6, एन पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू पाई बाई 6। ध्यान रहे यार, इस फॉर्मूले में यहाँ माइनस नहीं बल्कि यहाँ प्लस होता है। एन पाई प्लस माइनस 1 पावर n, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि n की वैल्यू कैसा होता है, इंटीजर्स फॉर्म में लिखा है। अब इंटीजर की वैल्यू 0 से स्टार्ट करो, थीटा की वैल्यू क्या आएगा, n 0 है यहाँ पे, तो 0 किसी भी संख्या का पावर 0 की वैल्यू 1 होता है, ये होता है पाई बाई 6। अब बताओ जो पाई बाई 6 है, क्या ये पाई बाई 6 हमारे इस थीटा में आएगा कि नहीं आएगा, चेक करो भाई। 90 से कम चाहिए और ये 30 डिग्री, तो कहीं ना कहीं तो आएगा ही आएगा, यानी ये सही है। यानी कि n की वैल्यू अब 1 चेक करेंगे, जब यहाँ 1 रखा जाएगा तो होगा पाई प्लस माइनस 1 की पावर 1 इंटू पाई बाई 6, तो कितना आ जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 6, आई मीन टू से 5 पाई बाई 6। ठीक, अब बताओ क्या 5 पाई बाई 6 हमारा आंसर होगा कि नहीं होगा। तो फिर से वही बात कि थीटा की जो वैल्यू है वो हमने कहाँ से कहाँ यहाँ पे लिया है, अकॉर्डिंग टू बिहेवियर ऑफ क्वेश्चंस। ओके, माइनस 90 से 90, तो ये देखो पाई बाई 6 अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 150 डिग्री, बट हमें 90 डिग्री से कम चाहिए और यहाँ पे आ रहा है 150 डिग्री, जो कि ये हमारे इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है, इसलिए भी आंसर गलत है। ठीक है, अच्छा, जैसे 1 पे गलत हुआ तो अब आप 2 पे नहीं चेक करोगे। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन वाला वीडियो अगर देखे हो तो जाकर वहाँ आप देखो, मैंने अच्छे समझाया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जब 1 पे ख़त्म हो जाता है तो अब अगला इंटीजर स्टार्ट होता है -1 से। ठीक है, तो अब -1 से चेक करते हैं, इस फॉर्मूले को मिटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है अब इसका। n इक्वल टू -1 पे चेक करो, थीटा कितना आएगा, माइनस पाई प्लस -1 की पावर 1 पाई बाई 6, n की जगह पे -1 रख रहा हूँ इसलिए यहाँ लिखा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस पाई, दिस इज -1 कंप्लीट, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आता है -7 पाई बाई 6। ठीक है, क्या ये भी आता है क्या, तो ये भी नहीं आएगा, ये -210 डिग्री है, यानी कि 210 डिग्री, और लेकिन मुझे -90 से ज़्यादा चाहिए, तो ये कभी भी इसमें नहीं लाइक कर रहा है, इसलिए ये भी नहीं गलत, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि 3 टाइप्स के इंटीजर्स होते हैं, इंक्लूडिंग 0, और एक पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर, और जिस इंटीजर में पहली बार गलत हो जाता है उसके नेक्स्ट इंटीजर पे कभी भी चेक नहीं किया जाता है। ये बात हम ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में पढ़ाए थे आपको। ठीक है, तो देखा जाए तो ओवरऑल कितने फाइनल थीटा एक्सेप्टेबल हुआ, फाइनल कितना आया, फाइनल थीटा सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आ रहा है जिसकी वैल्यू है पाई बाई 6, और थीटा हम किसको लेट किए थे, साइन इनवर्स हाफ का। ठीक है, ओके, तो ये हमारे क्वेश्चंस का फाइनल आंसर होता है। तो यार ये जो क्वेश्चन बताया हूँ, ये अभी कुछ मिनट के बाद हम लोग भी इस रिजल्ट्स को डायरेक्टली इसको लिख लेंगे विदिन 2 सेकेंड्स, लेकिन इतना लेंदी बताने क्या मकसद है वो मैं अभी बताऊंगा कुछ 5 मिनट्स के बाद आफ्टर। ठीक है, तो यानी साइन और हाफ की वैल्यू जो होता है वो पाई बाई 6 होता है, ये तो फिलहाल सबको पता है, लेकिन हम बताएंगे वहाँ पे जल्दी से 2 सेकंड के अंदर आप किस तरह से रिजल्ट्स को काउंटिंग करोगे, एक लाइन में लिख लोगे, आपको ये सब कुछ भी नहीं करना होगा। लेकिन मैं जितना भी एक एग्जांपल और कराऊंगा, इस एग्जांपल लास्ट होगा जिसमें आपको इस तरह से एक्सटेंड करके चीज़ों को समझना है। ठीक है, ओके, जब ये सब कुछ समझ जाएंगे उसके बाद हम बताएंगे कि किस तरह से जल्दी से आंसर लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन अभी नहीं करना है, एक क्वेश्चन के बाद हम लोग जल्दी से लिखने का तरीका सीखने वाले हैं। ठीक है, ओके, इसको नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
यहाँ पे है फिर से वही पूरा प्रोसेस है कि cos इनवर्स √3/2। मैं फिर से कह रहा हूँ यार, इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 2 सेकंड का ही है, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है, ठीक है। फिलहाल उस बात को हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उसके अंदर वाली कौन सी बात है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कहाँ से वो बनता है फॉर्मूले, उसके लिए मुझे ये सारी चीज़ें बताना पड़ रहा है स्टार्टिंग में, ठीक। उसके बाद हम भी ट्रिक में बताएंगे कि जल्दी से कैसे लिखा जाएगा, लेकिन अभी नहीं, ठीक। cos इनवर्स √3/2 लिखा है, ठीक। थीटा के वैल्यू वही होगा जो cos इनवर्स के रेंज में आता होगा, क्योंकि cos इनवर्स का जो रेंज होगा यार, उससे ज़्यादा तो आंसर कभी एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। तो आप बताओ cos इनवर्स x का रेंज अभी क्या याद कराया था हमने, थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई, दोनों पे क्लोज था, आप जाके देख लो, ठीक। जैसे यहाँ पे क्या लिखा था y ना, तो y बिलोंग्स टू 0 से पाई, यहाँ पे हमने थीटा लेट किया है, तो इसलिए थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई, ठीक है। फिर सेम प्रोसेस आपको यूज़ करना है, cos थीटा इक्वल टू √3/2 हो जाएगा, ठीक। अब मैं फिर से एक फॉर्मूला याद दिलाता हूँ जो आपको 11th का फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि cos x इक्वल टू cos y, सो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, वेयर n इज इक्वल टू इंटीजर्स या n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक। n हमेशा इंटीजर्स होता है, जब भी ये फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। cos थीटा इक्वल टू √3/2, तो cos x इक्वल टू लिखा है cos y, तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y इक्वल टू n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। अब इसको नोट कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √3/2 की वैल्यू cos के फॉर्म में क्या होता है, π/6 होता है, भाई cos 30 की वैल्यू √3/2 होता है, ठीक है। तो √3/2 की जगह पे लगा दिया, वो cos में ही क्यों सोचा है, क्योंकि जो फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं दोनों तरफ cos होने चाहिए, ठीक है। तो क्या लिख जाए यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y जगह क्या लिखा है यहाँ पे π/6, तो यहाँ क्या लिख देंगे π/6, और n की वैल्यू इंटीजर्स, ठीक है। ओके, तो आप इसको नोट कर लो, मैं फॉर्मूला मिटाने वाला हूँ, अब उसका कोई काम नहीं, बस इतना लिखना था, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यार थीटा के 2 वैल्यू पॉसिबल है, प्लस माइनस, तो अब हमें 2 बार बारी बारी से सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक बार हम मान लेते हैं यहाँ पे कि थीटा का जो साइन है वो प्लस वाला है, ठीक है, यहाँ पे जो है प्लस वाला है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस π/6। फिर से वही स्टेप्स फॉलो करने, n इक्वल टू 0। अगर आपको यहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप जाकर टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन वाले वीडियो देखो, ज़्यादा सही होगा, ठीक है। तो n को 0 करेंगे तो ये π/6 हो जाएगा। क्या π/6 इसके बीच में आता है, बिल्कुल आता है, तो इसलिए सही है। आप आगे बढ़ेंगे, अगला इंटीजर्स 1, ये 0 1 क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर किस तरह के होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, ठीक है। 1 रखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 पाई, जब n की जगह 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2 पाई, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12 पाई, प्लस 1 पाई करेंगे तो आ जाएगा 13, ठीक। तो ये देख सकते हो पाई से कम चाहिए, लेकिन ये जो रिजल्ट है वो पाई से ज़्यादा है, जो भी आएगा ये शायद 390 डिग्री के आसपास आ रहा है, तो पाई से तो ज़्यादा ही है, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब n इक्वल टू 1 पे रॉन्ग हो रहा है, तो अब आपको n इक्वल टू 2 पे नहीं चेक करना है, तो अब स्टार्ट करेंगे नेगेटिव इंटीजर पे चेक करना, तो ये हो जाएगा -1, तो कितना होगा, यहाँ माइनस रखो तो ये आएगा -2 पाई, ये आ जाएगा माइनस का 12 पाई 6 का मल्टीप्लाई करने के साथ, और -12 पाई के बाद +1 करेंगे तो आएगा -11 π/6। आप देख सकते हो यार यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ रहा है माइनस का, लेकिन जो थीटा चाहिए वो 0 से ज़्यादा चाहिए, जबकि ये नंबर इस इंटरवल में नहीं आता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक प्लस साइन लेने से आपके जो 3 रिजल्ट्स बने थे, इनमें से सिर्फ एक सही आया है, जिसकी वैल्यू π/6। अच्छा, क्या n इक्वल टू -2 पे चेक करना चाहिए,
तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं चेक करना है, क्योंकि जब पहली बार जिस इंटीजर पे गलत हो जाता है उसके करस्पॉन्डिंग इंटीजर नेक्स्ट इंटीजर पे नहीं चेक करते हैं। तो जैसे -1 पे गलत हुआ तो नेक्स्ट इंटीजर -2 आएगा, नहीं चेक करेंगे। 1 पे गलत हुआ था तो 1 के बाद अगला इंटीजर आता 2, तो इसलिए मैंने 2 पे नहीं चेक किया। तो ये आपको वहीं रुक जाना है जब आप पहली बार गलत फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो ये बात मुझे यहाँ पे आपको बताना था, मैंने फिलहाल यहाँ बता दिया है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसको नोट कर लो, अब हम माइनस साइन लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्लस साइन लेके कर लिया, या काम कर लेते हैं, स्पेस है ठीक ठाक तो मैं यहीं कर लेता हूँ। अब मान लेता हूँ माइनस साइन है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा 2n पाई माइनस पाई बाई 6, ठीक है इस। और n कैसा नंबर होता है, इंटीजर। n तो सबके लिए इंटीजर्स है, n जो है सबके लिए इंटीजर्स है ना यार। ये इंटीजर वहीं पे पढ़ाया जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 11th में अच्छे से पढ़े हो, इसलिए मैं बेसिस पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पे 0, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा भाई -π/6। क्या नेगेटिव नंबर इसमें लाई करेगा, क्योंकि 0 से ज़्यादा चाहिए, और यहाँ अवेलेबल है नेगेटिव में, तो पॉसिबल ही नहीं है। n = 1 पे थीटा की वैल्यू क्या आएगा 1 पे, तो 12 - 1 11π/6। तो ये हमें पाई से कम चाहिए, ये आ रहा है 11/6, यानी कि पाई से ज़्यादा, ये गलत हो जाएगा। अब देखो 1 पे गलत हुआ, तो अब हम 2 पे नहीं चेक करेंगे। अब कौन सा इंटीजर का वैरायटी बचता है, नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा -1 रखने पे यहाँ पे -12π - 1π -13π/6, ठीक है। अब देख सकते हो नेगेटिव वैल्यू यहाँ से भी आ रहा है, तो इसलिए ये भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो क्या -2 पे चेक करना चाहिए, इसके आगे गलती से भी ना चेक करना, क्योंकि जिस इंटीजर पे पहले गलत हो जाता है उसके नेक्स्ट इंटीजर पे नहीं चेक करते हैं, ठीक है। ये रूल हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में ही इस तरह के कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ वर्कआउट कर रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़े। अब बात करते हैं कि इन दोनों सॉल्यूशन से हमारा कितना थीटा आया, एज वेज पॉसिबल कितना आया है। सिर्फ एक थीटा आया है, कितना, सिर्फ कितना आया थीटा, फाइनली कितना आया। थीटा की वैल्यू क्या है π/6, और थीटा किसको माना गया था, cos इनवर्स √3/2 = π/6, ठीक है इस। ओके, नो प्रॉब्लम, यही हमारा आंसर कहलाएगा, ठीक है। cos √3/2 = π/6, यही हमारे क्वेश्चंस का फाइनल आंसर कहलाएगा। अच्छा, ये तो नहीं सोच रहे हो कि जो पिछला क्वेश्चन था उसका जो आंसर था और इस क्वेश्चन का आंसर वो सेम है, बाई चांस आया है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आप देख रहे हो यार ये इतना तुच्चा सवाल है, इसको मैंने इतना लेंदी लगाया है। तो यार लेंदी लगाने का भी एक रीज़न है। अब मैं जब बताने जा रहा हूँ, जो अब मैं बोलने वाला हूँ, इसमें आपको ट्रिक यूज़ करना है, जो मैं बोलूँगा इस बात का यूज़ करना है। इससे अब आज के बाद हम भी जल्दी से ही लगाएंगे, जिस तरह से आप बहुत दिन से बेताब थे कि यार इतना जल्दी से सवाल लग सकता है, इतना लेंदी क्यों खींचा जा रहा है। तो अब मैं भी वही करूँगा जो आप कहना चाह रहे थे, ठीक है। तो इसके बाद मैं भी कहने वाला हूँ, तो आप इसको नोट कर लो, उसके बाद हम इसका प्लान करते हैं कि किस तरह से आंसर निकालना है, ठीक, नोट कर लो। अब समय आ गया है आपके सामने कि क्वेश्चंस को किस तरह से जल्दी से लगाया जाता है, उसके क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो हम सब कुछ यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छे समझना, जो आप कह रहे थे कि इतना जल्दी से लगा सकते हैं तो इतना लेंदी क्यों कर रहे हैं, तो अब मैं भी जल्दी से लगाऊंगा, प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। और आई होप आप भी जल्दी से लगाओगे वीडियो देखने के बाद, उम्मीद करता हूँ। तो इसमें रूल नंबर फर्स्ट है, थ्योरी कह सकते हो, रूल कह सकते हो, ठीक है। इफ़ x > 0, ओके, यानी कि x की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो, जैसे 3, 5, 1/2, √3/2, 7/5, 9, 1 समथिंग, या खुद 0, तो इस तरह के नंबर अगर होते हैं तो देन वैल्यू ऑफ ये जो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, टोटल 6 होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, देख लो 1 2 3 4 5 6। तो ये जितने 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हैं, इसका जो वैल्यूज आता है, मतलब जो इसका आउटपुट आएगा, लाई करेगा इन द इंटरवल 0 से लेकर π/2, और इसका मतलब होता है मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट,
ठीक है, बोल सकते हैं एक लैंग्वेज में। हालांकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो रेंज होता है 0 पे ओपन होना चाहिए, π/2 पे भी ओपन, ठीक। तो इसलिए आप फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर मैं लिखता हूँ तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसलिए मैं इस जगह से इसको मैं डिस्कार्ड करके इसको मिटा देता हूँ, ठीक। ठीक, मिट गया, नो प्रॉब्लम, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो फिर से बोलता हूँ, इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ साइन और सेक्स कॉस और देन। तो मैं वो इसलिए मिटाया हूँ क्योंकि इसका ये मतलब नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट तब कहलाता है जब यहाँ पे ओपन होता है। तो मैंने पहले कुछ गलती किया, वो गलती इसलिए किया, मैं चाहता था कि कॉपी में नोट करो, आई होप नोट किए भी होगे, और जब मैं बाद में काटा हूँ तो वहाँ पे तुम कैंसिल भी किए होगे। फिर जब मैं अब बताया हूँ कि गलती क्यों है, तो इससे आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा, तो इसलिए मैंने वहाँ पे लिखा था पहले से, फिर काटा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स जैसे लिखा है हाफ, ठीक है। अब मैं भी जल्दी लगाऊंगा, जैसे लिखा है साइन इनवर्स हाफ, ओके गाइस, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो साइन इनवर्स हाफ का आउटपुट, हाफ को सोचो क्या पॉजिटिव नंबर है, दिस ये जो x का प्लेस है सारे x का, वो कैसा होना चाहिए, 0 से ज़्यादा या 0 के बराबर। तो हाफ देखो 0 से ज़्यादा होता है, तो हाफ की वैल्यू साइन के फॉर्म में कौन से एंगल की होती है। मैं साइन के फॉर्म में कह रहा हूँ, इनवर्स के फॉर्म में नहीं, आई रिपीट, साइन का एंगल फॉर्म में पूछ रहा हूँ, इनवर्स के फॉर्म में नहीं। हाफ की वैल्यू साइन के फॉर्म में किसका होता है, π/6 का। आंसर हो गया, देखा कितना जल्दी होगा। लेकिन अगर आप जाकर देखो प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में, जो पहला क्वेश्चन था उसमें इस सवाल का आंसर मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा था, उसके लिए हमने कुछ लंबा प्रोसेस फॉलो किया था, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, इसे लिखा है कॉस इनवर्स हाफ। तो कॉस में सोचो कि 1/2 कौन से एंगल पे होता है, कॉस के फॉर्म में 1/2 कौन से एंगल पे होता है, तो ये होता है आपका π/3। फिर से कह रहा हूँ, आपको टेग्नोमेट्री जो 11th का पार्ट है वो आपको रिजल्ट्स याद होने चाहिए, 30, 45, 60, 90, 0 हो गए, वटेवर जो भी था, ये सारे रिजल्ट आपको याद होंगे, तभी आप इसको बड़े जल्दी लगा सकते हो, वरना पॉसिबल नहीं जल्दी लगाना, ठीक है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। जिसे लिखा है tan इनवर्स √3, ठीक है, या 1 लिख लो, कोई बात नहीं। क्या हाफ 1, ये सारे नंबर्स में पॉजिटिव पे ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाफ भी पॉजिटिव होता है क्योंकि 0 ज़्यादा होना चाहिए ना, 1 भी 0 ज़्यादा होता है। तो आप बताओ 0 ज़्यादा है तो इसका जो आउटपुट होगा वो 0 से π/2 के बीच में आना चाहिए, ये तो कह रहा है। तो आप बताओ 1 की वैल्यू 10 के फॉर्म में कौन से एंगल का होता है, π/4 बाई 10, 45 अंश की वैल्यू 1 होता है ना, 10 π/4 की वैल्यू 1 होता है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब जैसे लिखा है सेक इनवर्स 2, क्या लिखा है, सेक इनवर्स 2, ओके। तो अब याद करो सेक के फॉर्म में 2 कौन से एंगल का होता है, उल्टा बोले 2 जो होता है सेक के फॉर्म में कौन से वाले एंगल्स का होता है। आप सोचो, थोड़ा सा सोचो, याद आया, सेक के फॉर्म में 2 किस एंगल की वैल्यूज होती है वही आपको लिख देना है। और 2 क्या 0 ज़्यादा होता है, बिल्कुल। तो आई होप अब आप सर्च कर लिए होगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लिख लोगे आप, तो ये π/3 आ जाएगा, ठीक है। सेक 60 की वैल्यू जो होता है वो 2 के बराबर होता है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो अच्छे से, नो प्रॉब्लम, सही है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे लिखा है कुछ भी ऐसे साइन इनवर्स लिखा है साइन इनवर्स √3 + 1 डिवाइड बाई 2√2। ये यार आपको ये डाटा आई होप उम्मीद करता हूँ कि आइडेंटिटी रेशियो में फॉर्मूला एक स्पेशल एंगल के तौर पे पढ़े होंगे कि √3 + 1 बाई 2√2 जो होता है ये साइन के फॉर्म में 75 डिग्री की वैल्यू होता है। आई रिपीट 75 डिग्री की वैल्यू, मैं फिर से बोल रहा हूँ,
√3 + 1/2√2 साइन के फॉर्म में। साइन के फॉर्म में क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि बाहर साइन है। सेक के फॉर्म में क्यों पूछ रहा हूँ? 2 की वैल्यू सेक है। 1/2 के लिए साइन के फॉर्म में क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि साइन है। तो जो बाहर होगा उसी के फॉर्म में एंगल सोचना है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे साइन सोच रहा हूँ। तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू होता है √3 + 1/2√2, यानी जो वैल्यू होगा ये 75 क्या हो जाएगा? डिग्री। अब चाहो तो इसको रेडियन में बदल सकते हो यार, ठीक है। तो रेडियन बदलने का एक तरीका होता है, वो भी पढ़ाया गया आपको, π/180। इसको अच्छे से कैंसिल करो। जैसे ये हो जाएगा आपका ठीक है, बहुत जाएगा, 3 टाइम्स कटिंग कैंसिल होगा, यानी कि 5π/12 हो जाएगा। इससे छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप चाहो तो ये भी लिख के छोड़ सकते हो, या एग्जाम में ये भी लिख के आप छोड़ सकते हो, ठीक है इस। आप इसको नोट कर लो। अब हम लोग चलते हैं कि अगर x की वैल्यू निगेटिव होता तो क्या क्या केसेस होते हैं। अगर x निगेटिव होता तो क्या सोचते हैं। ये तो ठीक है, पॉजिटिवली रहा तो हम लोग कर लिए कि अगर पॉजिटिव में है तो इसका जो आउटपुट होगा हम इस तरह से सोचेंगे कि उसका वैल्यू किसके बीच में लाई करना चाहिए, 0 से लेकर π/2। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे लिखा है cos 1। क्या लिखा है? cos 1। अब बताओ cos की वैल्यू 1 किस डिग्री की होती है? तो 0 डिग्री की होती है। अब क्या 0 पे क्लोज लगा है, इसलिए ये वैल्यू हमारा एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। अब इसको नोट कर लो। हम लोग अब बात कर रहे हैं कि अगर x की वैल्यू नेगेटिव हो किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, पहला था x की वैल्यू पॉजिटिव हो, तब तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं, उसके आउटपुट को सिर्फ आप सोचो कि इसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो 0 से π/2 के बीच में कहीं ना कहीं होंगे, ठीक है। अगर x की वैल्यू नेगेटिव होता है तो आपको एक फार्मूला यूज करना होगा, जो कि मैं यहाँ पे 6 फार्मूले लिखने वाला हूँ, और मैंने इसको इस तरह से डिज़ाइन करके लिखा है जिससे कि आपको लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। तो इस डिज़ाइन में ही आपको याद करना है जिस डिज़ाइन में लिखा हूँ, ठीक। सुनो क्या है, साइन इनवर्स हो, कोसेक इनवर्स हो और tan इनवर्स हो, सिर्फ ये 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, tan इनवर्स में अगर अंदर नेगेटिव नंबर है तो उस नेगेटिव नंबर को बाहर निकाल लो, माइनस माइनस माइनस, तो ये बाहर आ गया। तो क्या बचा बाहर निकलने के बाद? साइन इनवर्स x, ये लिख लो, ठीक। इसी तरह से साम्य है, इसी तरह से यहाँ पर भी है, ठीक। तो मुझे लगता है कि ये 3 फार्मूले आपको तो लिखते हुए याद हो गया होगा कि साइन इनवर्स में हो, एक कोसेक इनवर्स, tan इनवर्स, सिर्फ इस 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में नेगेटिव नंबर्स बाहर आता है, सिर्फ इसी 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक। अब बात करते हैं लास्ट के 3 क्या है। तो देखो यार, जो वर्ड मैंने इसमें बोला है उसका 50% वर्ड मैं यहाँ पे भी बोलने वाला हूँ। क्या बोलने वाला हूँ? माइनस इसमें भी बाहर आता है, माइनस इसमें भी बाहर आता है, माइनस इसमें भी बाहर आता है, ठीक। माइनस सब में बाहर आएगा। तो यार चेंज किस में हुआ ये तो बताओ, चेंजेस किस में हो रहा है? इसमें भी वही बोला गया, उसमें भी वही बोला गया। लेकिन अगर कॉस इनवर्स हो, सेक इनवर्स हो और कॉट इनवर्स हो, सिर्फ और सिर्फ इस 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक्स्ट्रा एक नंबर आता है जिसको बोलते हैं पाई। तो ये पाई आपको तीनों में अलग से ऐड करना होगा, ठीक। तो जो रिजल्ट्स आता है ये होता है डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर कॉट इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स एंड कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। तो इन 6 फार्मूले में मैं लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूँ। साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, tan इनवर्स, सिर्फ इसी 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रीज में माइनस के साथ बाहर आता है। लेकिन जो बाकी के 3 है उसमें माइनस आ तो बाहर आता ही आता है, एक्स्ट्रा में क्या आता है? वो पाई आता है, ठीक। सो केयरफुल इसको आप लिख लो। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखा है साइन इनवर्स माइनस हाफ, ठीक है, साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो आप बताओ माइनस हाफ कैसा नंबर है? नेगेटिव, नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर के लिए क्या रूल लगता है? ये तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स हाफ। और अब बताओ क्या इतना टर्म हम लोग आप पढ़ चुके हैं? दिस इज द फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। ओके, तो हाफ की वैल्यू साइन के फॉर्म में किसका होता है?
वो सब तो हम लोग अभी सीख के आ रहे हैं वापस। तो ये होता है π/6 का। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। मान लिखा है cos इनवर्स -√3/2, cos इनवर्स -√3/2। तो बताओ गाइस क्या होगा यहाँ पे। तो इन 6 फॉर्मूले में आप देखो तो 4 बार लगने वाला यहाँ पे cos इनवर्स है, और इसमें अगर -x होता है तो होता है पाई माइनस, क्या होता है पाई माइनस, आगे बढ़ लिख लो। अगर निगेटिव मटेरियल है तो निगेटिव है भी। उसके बाद क्या होता है cos इनवर्स, ये माइनस तो हट चुका है इतना लिखने के बाद, तो बचता है क्या √3/2। और अब बताओ क्या इतना चीज़ आपको पता है cos इनवर्स √3/2 क्या होता है। तो cos के फॉर्म में √3/2 किस चीज़ का एंगल्स होता है, तो ये होता है π/6 का। ठीक है, π/6 का। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 5π/6। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यार निगेटिव होता है तो ये फॉर्मूला यूज़ करने से एक बेनिफिट मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला नंबर फर्स्ट से मैच कर रहा है, यानी थ्योरी नंबर जो फर्स्ट अभी स्टडी करके वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको नोट कर लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल थ्रू। अब हम लोग ऐसा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें फर्स्ट रूल एंड सेकेंड रूल मिक्स करके अगर क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो इस तरह सिचुएशंस में क्या करते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चंस। तो इसमें लिखा है साइन इनवर्स हाफ माइनस कॉस इनवर्स दिस आई होप रीड कर लिया होगा अच्छे से। तो आप देख सकते हो यार ये वाला है रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। क्या था फर्स्ट कि x की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो सिर्फ हाफ की वैल्यू ऐसा सोचो जो 0 से π/2 के बीच में आता हो। तो आप बताओ साइन और हाफ की वैल्यू क्या होता है π/6 ये होता है। ये है x की जगह पे नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर जब आता है तो उसमें रूल लगता है पाई माइनस कॉस इनवर्स, और ये कॉस वाला है इसलिए पाई माइनस लगा है। ठीक है, प्लस ये tan इनवर्स का निगेटिव है तो tan इनवर्स के निगेटिव में सिर्फ और सिर्फ माइनस tan इनवर्स होता है, यानी कि माइनस tan इनवर्स x बोले तो √3। ठीक है, अब ये सारे सवाल क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया है। तो देखते हैं क्या क्या करना है इसमें। √3/2 की वैल्यू cos के फॉर्म में होता है π/6, बिल्कुल सही। एंड प्लस माइनस माइनस एंड सेम एज √3 इज द वैल्यू ऑफ tan के फॉर्म में क्या होता है, tan के फॉर्म में इसका वैल्यू होता है 60 डिग्री यानी कि π/3। ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। सो π/6 ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5π/6 एंड माइनस π/3। एलसीएम लोगों तो 6 आ जाएगा, ये 2π हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 + 2 7 एंड +1 -6π। 6 से 6 खत्म हो जाएगा तो आंसर आ जाता है -π। ठीक, आप इसको नोट कर लो। इसके बाद हम लोग सेकंड एग्जांपल करते हैं। तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चंस करते हैं जिसमें रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 को मिक्स करके दिया गया है। तो आइए देखते हैं इसमें को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें लिखा है सेक इनवर्स -2। ठीक है, सेक इनवर्स -2, कॉट इनवर्स -√3, कोसेक इनवर्स -√2। तो अगर बात करें कि ये सारे अंदर के वैल्यू बाई चांस निगेटिव के नंबर से, तो इनका जो फॉर्मूला था वो क्या था। सेक इनवर्स केस में रिजल्ट था सेक इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या था, जाकर देखो सेक इनवर्स -x पाई माइनस सेक इनवर्स x, यानी कि ये माइनस हट जाता है इस तरह से लिखने के बाद। ये कॉट का है तो सेम बात यहाँ पे भी। आप देखो बेटा यहाँ पे भी माइनस लगा हुआ है, क्या हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स √2। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2, या इन सब का रिजल्ट्स भी हमें याद होता है तो आप लिख सकते हो। 2 की वैल्यू सेक के फॉर्म में किसका होता है, 2 की वैल्यू सेक के फॉर्म में किसका होता है, 2 पूछ रहा हूँ यार, 2। ठीक है, तो ये होता है आपका इसको लिख सकते हैं। फिलहाल ये मैं बोल रहा हूँ, आपको डायरेक्ट याद तो अब यहाँ यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ π/3 की वैल्यू होता है फिलहाल। ठीक है, ये π/6 की वैल्यू होता है माइनस माइनस प्लस कोसेक इनवर्स √2, तो ये π/4 की वैल्यू होता है। ठीक है, √2 की वैल्यू
कोसेक के फॉर्म में π/4 होता है। बस खत्म, इस सवाल को सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। पाई माइनस π/3 माइनस पाई प्लस π/6 प्लस π/4, ठीक है। पाई से पाई खत्म, 3 6 एंड π/4 का जब एलसीएम लोगे तो इतना ज़्यादा लेंथी करने की जरूरत नहीं है। माइनस π/3 प्लस π/6 में अगर एलसीएम तो 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -2 पाई, और ये हो जाएगा पाई एंड प्लस π/4, और ये हो जाएगा आपका गाइस माइनस π/6 एंड प्लस π/4। अब इनका एलसीएम ले लो और फाइनली कितना आ जाएगा, आई थिंक 12 आएगा, ठीक है 12 आएगा। अरे निकाल लो यार, इसमें क्या है, ट्वेल्व ही तो आ रहा है, 2 3 6 2 12, ठीक। यहाँ हो जाएगा 6 2 12 माइनस 2 पाई एंड 3 पाई। कंप्लीट सॉल्व करने के बाद π/12 आता है। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कहलाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या लिखा है। sin π/3 माइनस साइन और माइनस हाफ, ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। साइन और माइनस हाफ, देखो यहाँ पे नेगेटिव है तो कॉन्सेप्ट क्या था, साइन के केस में माइनस लग जाता है बाहर, ठीक। माइनस माइनस प्लस, हाफ की वैल्यू साइन के फॉर्म में होता है π/6। ध्यान है यार, बार इनवर्स नहीं लगा है, सिर्फ टेक्नोमेंट्री है। इनको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद π/2 आता है, 2 + 1 3 पाई, 3 π/6 π/2। ये π/2 मतलब 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू आपको सबको पता है 1 आता है। ये तो आप क्लास 8 से याद किए होगे या 9th क्लास से, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पे, अब इसको नोट कर लो। आई होप आप समझ गए होगे कि इसको किस तरह अटेम्प्ट करना है। फिर भी आप एक बार कर लो खुद से, उसके बाद देखो ज़्यादा बेटर होगा। कॉस -√3/2 अभी कॉस इनवर्स में, तो याद करो कॉस इनवर्स वाले जो -x होते हैं उसमें जो चेंजेस आते हैं वो पाई माइनस में होते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। √3/2 की वैल्यू कॉस के फॉर्म में किसका होता है, √3/2 की वैल्यू कॉस के फॉर्म में किसका होता है, वो होता है π/3, सॉरी π/6, ठीक। दिस इज आल्सो π/6। π/6 से π/6 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा क्या, कॉस पाई। कॉस पाई का रिजल्ट कुछ लोग को डायरेक्टली याद होता है, जिन लोग को नहीं याद होता उनके लिए क्या रास्ता है, सुनो। क्या π/2 को आप ऐसे लिख सकते हो, π/2 प्लस π/2, बोलो सही है। और याद करो cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, आई रिपीट cos 90 प्लस थीटा, सबको याद होगा, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होता है 1, सो दैट्स वाई -1। तो जो लोग कॉस पाई रिजल्ट डायरेक्टली याद होता है वो लिख सकता था यहाँ -1। जिनको नहीं याद होगा एग्जाम में, वो इस तरह से उनको सब्सटेंड करना पड़ेगा चीज़ों को एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ यार दोस्तों को शेयर करो, इस तरह के और भी क्वेश्चंस हम कराएंगे, और सब्सक्राइब करना मत बोलो, ठीक है।